एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लिव इन लाटविया। और मैं यहाँ एक्चुअली लाटविया पहुँच गया हूँ अभी। तो मैंने कहा इट वुड बी लाइक गुड कि बहुत सारे लोग जो लाटविया आना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इफ़ अगर हम मुझे बाहर पढ़ाई करना है स्पेशली यूरोपियन रीजन में, तो उसके लिए पढ़ाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। और अगर आप लाटविया आना चाहते हो बेसिकली और आप यूरोपियन रीजन में एक ऐसी जगह जाना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लाटविया जो है वो बाल्टिक कंट्री है। तो लाटविया में इसके अलावा 3 बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया। तो ये 3 बाल्टिक कंट्रीज़ में आता है। तो यूरोपियन रीजन में अगर आपको पढ़ाई करना है तो बाल्टिक कंट्री एक आपको अच्छा गेटवे प्रोवाइड कर देता है यूरोपियन रीजन में एंटर करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बेसिकली ऑलरेडी आते हैं। और इफ़ यू सी लाइक आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स लाटविया में हैं जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ और पढ़ाई करने के लिए आते हैं इंडिया से। और स्पेशली अगर मैं आपको मिलवाऊंगा, बहुत मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे लोगों से मिलवाऊँ आपको यहाँ और उनकी जर्नी बताऊँ कैसी उनकी जर्नी रही है अब तक, वो क्या करने आए हैं यहाँ, क्या कैसे कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ें। तो जो लोग आना चाहते हैं या जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा-सा शायद आसानी हो जाएगी कि अगर आपको लाटविया आना प्लान कर रहे हो तो कैसे-कैसे, क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस या मेजर्स लेने पड़ेंगे यहाँ आने से पहले, या क्या-क्या आप चीज़ों को आपको लेके आना चाहिए, क्या-क्या आपको परसेप्शन दिमाग में ऑलरेडी बना के आना चाहिए और क्या परसेप्शन नहीं बना के आना चाहिए कि लाटविया में कैसे-कैसे आप आराम से ईज़िली सर्वाइव कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग के थ्रू मैं आपकी जर्नी जो है वो थोड़ी-सी आसान कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। मैं लाटविया पहुँच चुका हूँ। अभी मैं यहाँ लाटविया में रह रहा हूँ और ये जो जहाँ मैं रह रहा हूँ ये है रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी कहलाती है लाटविया की। और इसका अगर आप देखोगे तो रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने कोर्स के लिए। तो बहुत सारे कोर्सेज़ ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी। अ, अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को आइल्स की प्रॉब्लम होती है कि उनको आइल्स नहीं देना है या आइल्स में उनका स्कोर नहीं कर पा रहे हैं वो। तो एक लैंग्वेज बैरियर तो है फॉर श्योर कि आपका जो लैंग्वेज बैरियर है, अगर आप को लैटवियन नहीं आती है तो इश्यू तो रहेगा। बट हाँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि इंग्लिश भी नहीं आती है अच्छी, इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं है। तो इंग्लिश की फ्लुएंसी के लिए आपको आइल्स का सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है। पर अगर आप रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं और लाटविया में आपको आना है तो अच्छी बात ये कि रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आप बिना आइल्स के स्कोर के भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं कि आपको ये सिर्फ प्रूव करना होगा कि आपकी जो पुरानी एजुकेशन है वो सारी इंग्लिश में है। तो आपको आराम से यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि आपको आपसे यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट माँगेगी कि रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो आपकी सॉरी फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी पुरानी एजुकेशन है वो सारी इंग्लिश में हुई हुई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया है अभी रिसेंटली। और जो पुरानी आपकी एजुकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बैचलर सारा इंडिया से है, तो अगर जो आपका जो बैचलर्स है उसका आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक लेटर मिल जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी से कि आपने जो भी पढ़ाई करी है वो अंग्रेज़ी में की है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश का है। दैट्स इट। तो वो लेटर को आप यहाँ दोगे यूनिवर्सिटी में और वो आपको आपको आइल्स का पंगा नहीं रहेगा। आपको बिना आइल्स के आप स्कोर करके भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो यहाँ आने आने के लिए। और जैसे-जैसे मुझे चीज़ें याद आती जाएँगी, मैं आपको बताता जाऊँगा। और ऑल्सो आपको अगर कोई भी क्वेरी लेनी है या कुछ पूछना है मुझसे इस बारे में, तो मेबी आई कुड बी ऑफ हेल्प। मैं आप जो भी आपको हेल्प कर सकता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि आपको दूँ। आप कमेंट्स में ज़रूर ऐड कर दिए वो क्वेश्चन और मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मेरे को फुर्सत मिले मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। वैसे बाकी मैं आपको दिखाता रहूँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं और जैसे-जैसे मुझे याद आता रहेगा तो मैं आपको और ऐड करता रहूँगा वैल्यू आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो मैं यहाँ मास्टर्स के कोर्स के लिए आया था और आई हैव जस्ट कंप्लीटेड मेरा एमएससी इन सिविल कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट। जब मैं आया था लास्ट टाइम तो वह तब उस टाइम पे कोविड था, तो मुझे वापस जाना पड़ गया और मैंने अपनी सारी ऑलमोस्ट डिग्री ऑनलाइन ही कर ली है इंडिया से। अब मैं आया हूँ यहाँ तो मैं आई विल पिक अप माय डिग्री और उसके बाद आई विल सी कि मेरी आगे की जर्नी क्या होती है। तो इस व्लॉग के थ्रू मैं वो भी अपना जर्नी भी डिस्कवर करता रहूँगा, सॉरी फॉर और आपको
इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा जिन लोगों को आना है लैटविया, उनको क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है, उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी डेफिनेटली आने से पहले। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस बार फेस करी जो मैं भूल गया लाना। एक है ट्रैवल अडेप्टर, तो आप जब भी आओ तो एक ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर लेके आइएगा। अभी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है और मैं बार बार लोगों से बोरो कर रहा हूँ, तो एक ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर लेके आइएगा जो कि यूरोपियन रीजन में, क्योंकि इनके सॉकेट्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो वो आप ज़रूर लेके आइएगा। इसके अलावा ये मेरा हॉस्टल है, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है। जब आप आओगे यहाँ लैटविया तो आपको अभी फॉर एग्जांपल अभी ये यूक्रेन और इसका वॉर चल रहा है, क्या कहते हैं, यूक्रेन और रशिया का। तो उसके दौरान ही मैं आया हूँ इधर, तो यहाँ थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा टेंस्ड है। और ऑल्सो यहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। अगर मैं आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग यहाँ के जो कैपिटल है रीगा, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम भी है, तो जो यहाँ कैपिटल में ही हूँ मैं, रीगा में ही हूँ मैं। और जो कैपिटल है उसके जो फ्रीडम मॉन्यूमेंट है यहाँ, एक काफ़ी फेमस, जो काफ़ी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडिया गेट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन। ऐसे यहाँ फ्रीडम मॉन्यूमेंट है, तो फ्रीडम मॉन्यूमेंट में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑलरेडी इस वक्त। और अभी अभी आई वॉज वॉचिंग ऑन टीवी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लैटविया भी वहाँ थे और एड्रेस कर रहे थे जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको। तो अभी इस दौरान थोड़ा सा मामला थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। और अभी जब मैं यहाँ यहाँ आया तो अभी आपके पास एक्चुअली एक यूरोपियन डिजिटल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ये लोग, जो मेरे को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ जो कोविडशील्ड वैक्सीन है वो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट सर्टिफिकेट। तो कोविडशील्ड वैक्सीन को मान नहीं कर रहे हैं ये, तो उसके लिए आपको यूरोपियन डिजिटल सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। जब आपके पास यूरोप का डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके बाद आप आराम से वो कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप में कहीं भी, यूरोपियन यूनियन में कहीं भी, जितनी भी कंट्रीज आती हैं सब में आप ट्रैवल कर सकते हो, अगर आपके पास एक यूरोपियन डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया। यूरोपियन कोविड डिजिटल सर्टिफिकेट है ये, वो प्रूव करता है कि आप वैक्सीनेशन के आपने सारे डोज लिए हुए हैं। तो अभी मैंने जब एग्जाम्पल कोविडशील्ड का डोज लिया है इंडिया में, राइट, और वो जो वैक्सीन है तो वो मैंने डोज तो पूरे ले लिए थे, पर जब मैं यहाँ आया तो मैं यूरोपियन डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, क्योंकि उसके के लिए क्या करना है आपको, पासपोर्ट, कोविड की अपनी डोज का जो सर्टिफिकेट है वो, उसके अलावा आपको अपना कॉलेज से इनविटेशन लेटर कि आप यहाँ आए हो, किस मुद्दे के चलते आप आए हो, तो वो एक इनविटेशन लेटर आपको कॉलेज से मिलता है, वो सर्टिफिकेट वो। और साथ में आपको एक और चीज़ है, मैं भूल रहा हूँ, और पासपोर्ट की कॉपी आपको क्या बताया मैंने, पासपोर्ट की कॉपी, कोविड का सर्टिफिकेट, और हाँ एक अंडरटेकिंग भी ये लेंगे। और अंडरटेकिंग जो लेंगे वो आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि वो जो अंडरटेकिंग है उसमें आपको मेंशन करना है कि हमें सारे डोज ले चुके हैं, और वो डिजिटली साइन करके आपको वो अंडरटेकिंग भी भेजनी है। तो 4 ये डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है, तो वो मैंने अपलोड कर दिए, पर मेरे को जब तक यूरोपियन डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं आता है जब तक मेरे को यहीं रहना है। और क्योंकि ये मेरे को कोविड एक तरीके से क्वारंटाइन करना पड़ेगा जब तक मेरे पास डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं आता है। तो यूरोपियन डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद आई कैन मूव इन लैटविया एनीवेयर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा रूम है और ये रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। स्पेशली ये जो है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी वाले आपको यहीं भेजेंगे, और जब तक आपके वो सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं कर लोगे जब तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। और ये 14 दिन तक रहना पड़ सकता है आपको, बेसिकली आपको पूरा क्वारंटाइन सर्व करना ही पड़ेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट जल्दी आ जाता है तो आप यहाँ से निकल के ये आपको किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे, पर बेसिकली अभी जब तक नहीं होता है तब तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रूम दिखता कैसे है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉबी कैसी है यहाँ, किचन कैसा है, वॉशरूम कैसा है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आई होप ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी, और आपको मज़ा आएगा, और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ आने से पहले, और इट वुड बी ऑफ गुड हेल्प फॉर यू, राइट। सो लेट्स टेक दिस। आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी विंडो से व्यू कैसा दिखता है। 1 मिनट।